10 अप्रैल रामनवमी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें एक चीज। माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। चैत्र माह के शुक्ल पक्षी नवमी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के 21वें अवतार के रूप में त्रेता युग में महाराजा दशरथ तथा महारानी कौशल्या के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए रामनवमी का दिन सबसे खास माना जाता है। इस बार रामनवमी का पावन पर्व 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार के दिन मनाया जा रहा है और इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप इस दिन रामनवमी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे अगर चुपके से दबा दें एक चीज तो माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे रामनवमी के दिन ऐसी क्या चीज दबा के रख दें रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए और माता रानी की कृपा बरसे, सारी परेशानियां दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि रामनवमी के दिन रात सोने से पहले ऐसी कौन सी चीज रात सोने से पहले दबा के रख दे झाड़ू के नीचे कि जीवन में आपको धन लाभ, मान सम्मान और माता लक्ष्मी कृपा सदैव बरसती रहे। क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं झाड़ू का, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बात बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो घर से कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे और घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करते समय कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि रामनवमी के दिन सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। तो आपको रामनवमी के दिन भूलकर भी झाड़ू ना लगाएं और अगर आपने लगा लिया है तो जो आपने कचड़े इकट्ठे किए हैं उस कचड़े को घर से बाहर मत करिएगा। झाड़ू आप लगाएं लेकिन कचड़े को मत बाहर करिएगा, नहीं तो लक्ष्मी जी वरना आपसे रूठ जाएंगे। और इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। झाड़ू ज्योतिष की माने तो हमेशा एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें। ऐसा ना करें कि आपने कहीं पर भी लगाया और कहीं पर भी आपने रख दिया, ऐसा ना करें, वरना आपके जो घर में धन आगमन है वो प्रभावित होते हैं, धन आने के रास्ते बंद हो जाते हैं और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहां तहां आप बिल्कुल भी ना रखें। झाड़ू अगर आपने रामनवमी के दिन सपने में देख लिया तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी जी आपसे काफी प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। अगर रामनवमी के दिन अगर आपने सपने में झाड़ू को देख लिया तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से आपको गुप्त धन प्राप्त होने वाला है। और अगर आपने रामनवमी के अलावा किसी दिन देख लिया तो फिर आप गाय को और पौधे को आप सुना दीजिएगा। मान लीजिए आपके घर में साल 6 महीने हो गए हैं और आपके घर में झाड़ू पड़ा हुआ है, खराब आप मानते हैं कि खराब नहीं हुआ है लेकिन पुराना झाड़ू हो गया है, आप फेंकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फेंक दीजिएगा। रामनवमी के दिन आप पुरानी झाड़ू को फेंक कर नई झाड़ू यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस बार 10 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है और रविवार का दिन भी रहेगा, तो इस दिन कई सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। तो इस दिन आप रामनवमी के दिन आप जरूर झाड़ू नई खरीदें और इस दिन पुरानी झाड़ू को आप बाहर फेंक दें। क्योंकि जब आप पुरानी झाड़ू से अपने घर में साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो टूट टूट कर ये गिरता है, तो इसका यूज भूल कर ना करें। क्योंकि जब ये टूट टूट कर गिरेगा तो जीवन के धन की जो परेशानियां हैं वो आपको बढ़ा देगी। पुरानी झाड़ू को घर से बिल्कुल भी आप यानी कि पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें। जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो आप यानी कि चाहे तो शनिवार के दिन लाएं या फिर आप रामनवमी के दिन आप लाएं, यानी कि शुभ तिथियों पर ही नई झाड़ू खरीदी जाती है। तो इस बार रामनवमी के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर आप नई झाड़ू से शुरुआत करेंगे तो आपके घर में खुशियां आएंगी, बरकत आएंगी। और जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार से झाड़ू को भी आप छुपा कर रखिए, लोगों की नज़रों से बचा कर रखिए। झाड़ू को ढक कर रखना चाहिए।
लोगों की नज़रों से बचाएं, बाहरी लोगों से। जो बाहरी लोग होते हैं उनकी नज़रें बिल्कुल भी झाड़ू पर ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूल कर भी आप खुले आसमान में, खुले आंगन के नीचे झाड़ू को बिल्कुल भी ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू को रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में नहीं बरसेगी। तो आप अपने घर में झाड़ू को रखने की व्यवस्था करें, हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें, और आप एक जगह रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को सही रखने की जो दिशा होती है वो उत्तर और पश्चिम की दिशा होती है, इसी दिशा में आप झाड़ू को रखने की व्यवस्था करें। इस दिशा में अगर आप रखते हैं तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। झाड़ू को कभी भी आप किचन में ना रखें, भूल कर भी किचन में ना रखें, और सबसे पहले तो आप किचन से शुरुआत ना करें। कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में बच्चे होते हैं तो झूठ कर देते हैं, यानी कि खाने के बाद तुरंत झाड़ू लगा देते हैं, तो ऐसा ना करें। पहले आप पानी का छिड़काव करें, इसके बाद आप झाड़ू लगाएं। हमेशा ध्यान रखिएगा, झाड़ू जब भी लगाना है तो आप पहले पानी का छिड़काव कर लें, फिर आप झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार रामनवमी 10 अप्रैल रविवार के दिन मनाई जा रही है, और इस दिन रामनवमी के दिन कई सारे शुभ संयोग और दुर्लभ राज्यों का निर्माण हो रहा है। अगर आप रामनवमी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये चीजें दबा के रख देते हैं तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। सबसे पहली चीज तो ये जान लें कि आप झाड़ू को रामनवमी के दिन सबसे पहले नई झाड़ू लेकर आएं, तो उसकी पूजा पाठ करें और माता लक्ष्मी के सामने आप अर्पित कर दें। फिर आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग इलायची दबा के रख दें। लौंग इलायची रामनवमी के दिन रात सोने से पहले लौंग इलायची झाड़ू के नीचे दबा के रखते हैं तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। चुपके से रखे, कोई देखे ना, कोई बोले ना, कोई टोके ना। रामनवमी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कौड़ी दबा के रख दें, जो माता लक्ष्मी की बहुत ही प्रिय होती है। कौड़ी जरूर दबा के रख दें, या फिर आप चाहें तो थोड़ी सी साबुत धनिया ले लें, 10 से 11 की मात्रा में धनिया ले लें, जो माता लक्ष्मी की बहुत ही प्रिय होती है। तो आप रात सोने से पहले धनिया झाड़ू के नीचे दबा के रख दें, माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। रामनवमी के दिन रात सोने से पहले आप झाड़ू के नीचे 1 रुपए का सिक्का आप रख दें, या 5 रुपए का सिक्का रख दें, तो घर में धन की कमी कभी नहीं होगी, माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। या फिर आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक मोर का पंख आप चुपके से दबा के रख दें। मोर का पंख जो भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय होता है, माता लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं, तो धन यानी धन आपके घर में सदैव बना रहता है, इसलिए झाड़ू के नीचे एक मोर का पंख जरूर दबा के रख दें। या फिर आप हल्दी की गांठ रख दें आप झाड़ू के नीचे, तो आपके घर में जो अविवाहित जातक है उनके विवाह के योग जल्दी बनते हैं और जल्दी विवाह संपन्न होते हैं, शुभ मंगल कार्यक्रम होते हैं। रामनवमी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कुछ रखें या ना रखें, आप साबुत लाल मिर्च रख दें तो घर से निगेटिविटी दूर होती है। घर में अगर किसी ने कुछ कराया है या आपके तंत्र मंत्र की बाधाएं हैं, नज़र दोष है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, तो आप लाल मिर्च रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे दबा के रख दें चुपके से। फिर देखिए माता लक्ष्मी कैसे कृपा बरसती है। बाद में इन्हें आप बाहर चाहें तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दें, या फिर किसी जलाशय में या तालाब में जाकर डाल दें। रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कुछ रखें या ना रखें, आप काली मिर्च रख दें, या फिर आपके पास घर में कुछ नहीं है तो लौंग इलायची जरूर रख दें, तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। दोस्तों, इनमें से आप कोई भी चीज़ रख दें या फिर सभी चीज़ें भी रख सकते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव बरसेगी, कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी और आपके घर में सुख शांति बरसेगी। तो रामनवमी के इस पावन पर्व पर, जो कि शुभ मंगल राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है, इस दिन रात सोने से पहले ये चीज़ें जरूर रख दें। या फिर आप चाहें तो रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे कुछ रखें या ना रखें, आप यानी कि थोड़ी सी मीठी वस्तु यानी कि जैसे कि मिश्री रख दें और फिर आप इसे बाहर कर दें अगले दिन, तो आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहेगा, माता लक्ष्मी जी आकर्षित होंगी, खिंची चली आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।